भारत का संविधान भारत देश के हित में नहीं है। भारत का संविधान कानून न्याय व्यवस्था के हित में नहीं है। भारत का संविधान लोकतंत्र के हित में नहीं है। सोचिए, भारत का संविधान किसके हित में है? तो यहाँ हर पार्टी के नेताओं के हित में है। संवैधानिक पद पर बड़ा बड़ा ऑफिसर, बड़ा कर्मचारी, संवैधानिक पद पर हर पार्टी के नेता, जज, आईएएस, आईपीएस के हित में है। राजनीति करने वालों के हित में है। उद्योगपति, कारोबारी के हित में है। तभी तो उद्योगपति, कारोबारी, अन्य कंपनियां जीएसटी, टैक्स, एसएसटी हर आम नागरिक को देना पड़ता है। हमारे आपके बाप दादा पूर्वज भारत को आज़ाद करवाने के लिए बलिदान दे दिया, पर जो बलिदान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, वह तो मारे गए। काला पानी अनेक यातना सहकर वह तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। क्या संविधान बनाने में उनके आदि औलाद थे या कुछ अंग्रेज के दल्लो, चटुकार, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, अनेक ओछी राजनीति करने स्वभाव वाले नेता स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो बचे हुए थे, उसने भारत को संविधान अनेक सदस्यों के साथ रच दिया, इतिहास बना दिया कि यह भारत का संविधान है, पर भारत के देश के हित के नहीं है, भारत के लोकतंत्र के हित के नहीं है, भारत के कानून न्याय व्यवस्था के हित के लिए नहीं है। तभी तो यहाँ एक अपराधी, माफिया, दबंग, भ्रष्टाचारी, घोटालाबाज, काला धन रखने वाला, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला, अनेक दबंग, बाहुबली, बलात्कारी भी ज़्यादा सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में नेता के रूप में पाए जाते हैं। लोकतंत्र के वोट बहुमत से जीतने से पहले इनकी कुछ संपत्ति की आंकड़ा लाखों में होती है और जीत जाने के बाद 5 वर्षों बाद वह करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। तो भारत का संविधान इनको अरबपति खरबपति बना देता है, हर एक पार्टी के नेताओं को, ताकि इनके हित में है, भारत के नेताओं के हित में भारत का संविधान है। हेमंत सोरेन जैसा घोटालाबाज, लालू यादव जैसा घोटालाबाज, केजरीवाल जैसा घोटालाबाज, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शेख शहाबुद्दीन जैसा और अन्य कांग्रेस के पार्टी रूप में बड़े बड़े माफिया, बीजेपी में बड़े बड़े माफिया, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, घोटालाबाज और अन्य नेताओं के पार्टी के रूप में पाए जाते हैं। तो भारत का संविधान इन नेताओं के हित में है। भारत का संविधान देश के हित में नहीं है। तभी तो आज़ादी का 78वां या 19वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। भारत भी आज तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से मजबूत नहीं हो पाया, आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। अनेक लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन, उत्पाद, आविष्कार, निर्माण, पैदा, भारत और विकास, भारत किसी दूसरे देश पर आश्रित रहता है, खरीदने, लेने और करने में मजबूर है भारत देश। क्यों? माफिया, दबंग, बाहुबली, अपराधी, भ्रष्टाचारी, घोटालाबाज, काला धन रखने वाला, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला, बलात्कारी किस्म का, घटिया किस्म का नेता भारत के सदन में, राज्यसभा, लोकसभा में कैसे नियम बिल पारित करवा सकते हैं? सही से नहीं, सही से करवा सकते हैं। इसलिए भारत का संविधान भारत के हित में नहीं है। भारत का संविधान नेताओं के हित में है, हर एक पार्टी के नेताओं के हित में है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। भारत का संविधान लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज़ादी का 78वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी अगस्त में
79वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। पर किसी भी पार्टी का नेता जीत जाने के बाद करोड़ों अरबों का संपत्ति बना लेता है, पर भारत में आज भी लोकतंत्र गरीब हैं। 80 करोड़ फ्री अन्न योजनाओं को पाने वाले लोग हैं। तो कहां से भारत का संविधान लोकतंत्र के हित में है? कानून न्याय व्यवस्था भारत के हित में नहीं है, भारत का संविधान के हित में नहीं है। कोई भी अपराधी से पीड़ित व्यक्ति अपराध को सजा दिलवाने के लिए, अपराध से न्याय की उम्मीद रखने के लिए कोर्ट कचहरी कई वर्षों तक भटकता रहता है, तारीख पर तारीख झेलता है, कैंडलेस छुट्टी हड़ताल झेलता रहता है। न्याय देने में जज जो है 20-20, 30-30 बरस देर लगा देता है। तो भारत का संविधान कानून न्याय व्यवस्था के हित में नहीं है, नेताओं के हित में है कि वही नेता बलात्कार किया हो, अपराध किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, घोटालाबाज किया हो, काला धन रखने वाला हो, अपराधी हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, अनेक देशद्रोह करने वाला हो, सजा काटने के बाद, सुनवाई हो जाने के बाद वह या तो पेरोल पर या जमानत पर छुट्टा इलेक्शन दोबारा लड़ने के लिए तैयारी करने लगता है, या उसको सजा काटने के बाद फिर लालू जैसा, हेमंत सोरेन जैसा, केजरीवाल जैसा फिर दोबारा नेता बन जाता है, चुनाव में खड़ा होने के लिए तैयारी कर लेता है, चुनाव लड़कर फिर जीत जाता है। तो भारत का संविधान उन नेताओं के हित में है जो अपराधी हो, माफिया हो, दबंग हो, बाहुबली हो, भ्रष्टाचारी हो, घोटालाबाज हो, काला धन रखने वाला हो, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी ही क्यों ना हो, उसके हित में भारत का संविधान काम करता है। और अपराधी से पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए तरस जाता है, 20-20, 30-30 बरस देर लग जाता है। उसका मुख्य कारण मैं भी हूँ। मैं 6 बरस लड़ा कोर्ट में, 138 केस, फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। जो हमारा पैसा लिया था वही मर गया, पैसा मेरा 32 लाख डूब गया। ये है भारत की न्याय व्यवस्था। तो भारत आज तक ले अर्थव्यवस्था से मजबूत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। अनेक फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान आविष्कार से लेकर, निर्माण से लेकर, उत्पाद से लेकर, पैदा से लेकर दूसरे देशों पर आश्रित रहता है। इसलिए भारत का संविधान भारत के हित में भी नहीं है और लोकतंत्र के हित में नहीं है, कानून न्याय व्यवस्था के भी हित में नहीं है। हित में क्या है? तो भारत के हर एक पार्टी के नेताओं के हित में है। संवैधानिक पद पर जो है अफसर, IAS, IPS, जज, अनेक बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, कारोबारी, उनके हित में है। टैक्स लेना, GST लेना, SST लेना, उनके हित में है। सोचिए, और लोग, नेता मिलजुल कर यही कहते हैं कि भारत के संविधान, बाबा साहेब का संविधान, कुछ दलों का बनाया हुआ संविधान को बीजेपी बदल रही है। क्यों? इनको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं मिलेगा करने के लिए। इनको भारत का संविधान और अरबपति, करोड़पति, खरबपति बना देता है, वह नहीं मिलेगा। तो भारत का संविधान सबसे भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसलिए भ्रष्टाचारियों को उत्पन्न करता है। जिस रूप में, जिस स्वभाव में, चाहे नेता हो, चाहे बड़ा अफसर, संवैधानिक पद पर आने वाला हो, इसलिए इसमें बदलाव करना चाहिए। कानून न्याय व्यवस्था का छुआछाल चलने वाला, कमजोर, जर्जर होता है। तभी तो भारत में ज़्यादा, दूसरे देशों से भी देखा जाए तो अपराध बढ़ता है। यहाँ अन्य देशों से ज़्यादा अपराध, बलात्कार, माफिया, दबंग, बाहुबली, भ्रष्टाचारी, घोटालाबाज, काला धन रखने वाला, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला, बलात्कारी किस्म के लोग पाए जाते हैं और नेता पाए जाते हैं ज़्यादा सदन में और राज्यसभा और लोकसभा में। और आम नागरिक अपराधी होता है, बार बार अपराध करता है, पेशा है उसका अपराध करना, और अपराधी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए भारत का संविधान अपराधियों के फेवर में है, उनको ज़्यादा लाभ देता है, उनका हित करता है, नेताओं को हित करता है, कानून न्याय व्यवस्था को हित करता है, लोकतंत्र के हित में नहीं है, अपराध से पीड़ित के हित में नहीं है, भारत देश के हित में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आगे लोकतंत्र की सोच, क्या गलत, क्या सही, रोजगार के लिए लोग भटकते हैं,
अनशन धरना प्रदर्शन करते हैं, नेता मनमानी करता है। भारत के लोकतंत्र के वोट बहुमत पाकर ही मनमानी करता है नेता, अपने मन का करता है, सदन में बिल पारित करवाता है। क्या भ्रष्टाचारी, घोटालाबाज, काला धन रखने वाला, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला, माफिया, दबंग किस्म का, बलात्कारी किस्म का, आपराधी किस्म का नेता सही से सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पारित ला सकता है, कानून सही ला सकता है? कभी नहीं ला सकता है, कभी नहीं ला सकता है। सोचिए। जय हिंद, जय भारत।